सांसद जो कि ममता दीदी के बहुत ही खास हैं, उनकी जो मानसिकता है उन्होंने पुलिस से कह के उसको रुकवाया। बंद हो गया, कर दिया, जागरण बंद हो गया, जागरण नहीं होने दिया। किसी के अंदर अगर हिम्मत हो तो अब रोक के दिखाए, हम लोग इस जागरण को करेंगे और मिलकर करेंगे। दिल्ली के अंदर वो बंगाल का राज कायम करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के सहयोग से वो ये राज कायम करना चाहते हैं, लेकिन अब ये होने नहीं देंगे। भारत केजरीवाल दिल्ली से बाहर। नमस्कार दोस्तों, ये दिल्ली का पोश इलाका है। यहाँ पर मंत्रियों के, सांसदों के फ्लैट हैं, आप देख सकते हैं। ये सिंधु है, वो गोमती है, और इस तरफ भी आपको कई सारे फ्लैट दिखाई देंगे जो ब्रह्मपुत्र है। ये जो है जो क्वार्टर है वो सर्विस क्लास के लोगों का है। तो ये यहाँ पर बड़ी संख्या में सरकारी जो कर्मचारी है वो यहाँ पर रहते हैं लंबे समय से, कई दशक हो गए मुझे लगता है। यहाँ पर ये जागरण चलता है काफ़ी लंबे समय से, लगभग 24 साल से हो गए। तो 24 साल से जागरण चल रहा था। इसी दौरान जो टीएमसी के सांसद हैं उनका फ़ोन जाता है पुलिस के पास कि ये जो जागरण है वो उनको दिक्कत दे रहा है। बीजेपी के पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो आदेश गुप्ता जी वो हैं जो इस मामले को सामने ला रहे हैं। आदेश जी, क्या हुआ था उस दिन के जिसको लेकर आप लोग तमाम सड़कों पर है गुस्सा जाहिर कर रहे हैं? देखिए, यहाँ सिंधु अपार्टमेंट के स्टाफ क्वार्टर हैं और यहाँ पर यहाँ के निवासी हर साल पिछले 23 सालों से जागरण कर रहे हैं। 24वां साल है ये। और यहाँ पर इन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है और यहाँ माता का जागरण हर साल करते हैं। मैं भी पिछले वर्ष भी आया था, हर साल आता हूँ और बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर कम से कम 700-800 लोग उस दिन उपस्थित थे। यहाँ की महिलाएं बड़ी संख्या में लोग थे, संख्या में थे। लेकिन अफसोस की बात है कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद जो कि ममता दीदी के बहुत ही खास हैं, साकेत गोखले, जो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर रहते हैं, जिनका यहाँ से अगर साउंड बजेगा तो वहाँ सुनाई आवाज़ भी नहीं। तो बहुमंजिली इमारत मुझे लगता है, इमारतें हैं और बहुत दूर है। उसके बावजूद उनकी जो मानसिकता है उन्होंने पुलिस से कह के उसको रुकवाया। बंद हो गया, कर दिया, जागरण बंद हो गया, जागरण नहीं होने दिया। और उसके बाद यहाँ के लोग उनसे रिक्वेस्ट करने गए तो उन्होंने घर में घुसने नहीं दिया। आप कुछ लोग रिक्वेस्ट के लिए भी गए, रिक्वेस्ट करने के लिए गए, बहुत बुजुर्ग लोग भी गए, महिलाएं भी गईं, बच्चे भी गए, युवा भी गए, उन्होंने उन्हें घुसने नहीं दिया, पुलिस बुला ली। ये मानसिकता जाहिर करती है तृणमूल कांग्रेस जैसे लोगों की। और मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये मानसिकता तृणमूल कांग्रेस की जो मुखिया है ममता दीदी और उनकी जो बहुत अच्छी दोस्ती यहाँ के विधायक पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी है। और दोनों, वो यहाँ से विधायक हैं, उन्होंने भी सुध नहीं ली और दोनों बहुत अच्छी उनकी दोस्ती है। दोनों की मानसिकता हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। उन्होंने एक जागरण के लिए इतना जो गलत काम किया है, इसके लिए फिर इन लोगों ने निश्चित किया कि हम जागरण करेंगे। तो अब 17 नवंबर को दोबारा से हम जागरण करेंगे। अच्छा, फिर से मतलब अभी बंद है? अभी बंद है। ये सारा लाखों रुपया खर्चा हुआ और वो सारा टेंट हटाना पड़ा। अब 17 नवंबर को दोबारा से सभी मिलकर जागरण कर रहे हैं और ये कहा है कि किसी के अंदर अगर हिम्मत हो तो अब रोक के दिखाए, हम लोग इस जागरण को करेंगे और मिलकर करेंगे। तो आदेश जी, ये तो धार्मिक काम है, इस पर इतनी द्वंद्वता, इतना तनाव तो नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि सब लोगों को बैठकर माता की चौकी करनी चाहिए। अब ये एकदम पाला खींच के बताइए कहाँ जा रहा है देश? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ममता दीदी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं। तृणमूल कांग्रेस वहाँ, और जब हम लोग यहाँ से घटनाएं देखते हैं कि दुर्गा पूजा पर अटैक हो रहा है, दुर्गा पूजा पर हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, तो अब ये बात बिल्कुल साफ दिखती है कि दिल्ली के अंदर वो बंगाल का राज कायम करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के सहयोग से वो ये राज कायम करना चाहते हैं, लेकिन अब ये होने नहीं देंगे। आप सीधा अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप लगा रहे हैं इस मामले पे, क्या उनका क्या भूमिका है? वो तो मुझे लगता है उन्होंने तो फोन नहीं किया होगा। उनकी भूमिका ये है, देखिए, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक हैं, यहीं से विधायक है। उन्हें खबर लेनी चाहिए थी, वो खबर नहीं ली। उनके यहाँ के जो लोग हैं छोटे मोटे कार्यक्रम करते हैं, विधायक को आना चाहिए, वो नहीं आते हैं, बुलाया नहीं, जब आते नहीं तो लोग बुलाते भी नहीं हैं। तो इसलिए उनको मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि आखिर अगर ऐसी बात थी तो उनके भी कार्यकर्ता यहाँ घूमते हैं। वो अपने बहुत ही खास
जो दीदी हैं, दोस्त हैं, उनसे आप फ़ोन करके कह सकते थे कि आप अपने सांसद को बोलो कि जागरण को होने दें। उनका विधानसभा क्षेत्र है। ये लोगों की आकांक्षाएं हैं, लोगों की एक संवेदना है, धार्मिक भावना है, इसलिए इसको होने दो। लेकिन अगर कोई संवेदनशील प्रतिनिधि होता है तो इस बात को करता है, लेकिन वो तो असंवेदनशील हैं, वो तो उन्हें कोई जानकारी नहीं रहती है। तो सड़कों पे उतरे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली को मैं फिट कर दूं। आपको पता है जेल से आने के बाद तो बहुत तकड़ा मूवमेंट बना चला रखा हूँ। देखिए ये सब आपको मीडिया में दिखता है, लेकिन वो कैसे काम करते हैं ये बात सब पता है कि दिल्ली में 10 सालों में क्या हालत उन्होंने कर रखे हैं। दिल्ली में लोगों को साफ स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, दिल्ली में यमुना साफ़ नहीं हुई है, प्रदूषण की समस्या का समाधान नहीं निकला है, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था चरमरा गई है। तो ये सारी बातें हैं, आज दिल्ली की जनता वो प्रश्न उनके सामने खड़ा कर रही है। और दिल्ली की जनता क्या अब तो चुनाव आ गया आदेश जी, चुनाव का मूड है इस समय दिल्ली का, आप देख सकते हैं तमाम लोग कर। लेकिन 10-12 साल से दिल्ली में शासन जो है इस समय केजरीवाल का है। उनका कहना है कि इस बार भी वही दोहराया जाएगा 2019 में जो हुआ था। आपकी क्या तैयारी? देखिए दिल्ली में अब की बार केजरीवाल को बाहर का रास्ता दिखा रही है दिल्ली की जनता। अब की बार केजरीवाल दिल्ली से बाहर, अब की बार नारा बना रहे हैं आप। अब की बार केजरीवाल दिल्ली से बाहर। और ये नारा नहीं, ये हकीकत बनने वाला है, ये हकीकत बनने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी। दिल्ली के लोगों को साफ स्वच्छ पानी मिलेगा, दिल्ली के जो गरीब लोग हैं, स्लम में रहते हैं, झुग्गी में रहते हैं, उनको इंसाफ मिलेगा, उनको व्यवस्थाएं मिलेगी, सड़क मिलेगी। ये सारी व्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि जो है सड़कों को चमाचम बना देंगे, बल्कि एक ने तो कहा कि हेमा मालिनी के गाल जैसा चमका देंगे। अब ये तो देखिए उनके वो विधायक हैं जिन्होंने अपने इलाके में लूट मचा रखी है। इनके विधायक टैंकर माफियाओं के साथ मिले हुए हैं। इनके विधायकों को ज़मीन और प्लॉट नज़र आ रहे हैं। इनके विधायकों को एमसीडी के पार्षदों के जो इनके पार्षद हैं उनके साथ मिलकर ये करप्शन कर रहे हैं। इन्हें सफाई की जो एमसीडी का काम है वो नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे काम है जो ये नहीं कर रहे जनता। काम नहीं किया होगा, लेकिन आतिशी छठ जरूर मना रही है। आपने देखा होगा कि वो बहुत बाहरी धार्मिक भावना के साथ छठों का पूजन में। देखिए सबने देखा उनकी धार्मिक भावना किस तरह उन्होंने एक फ़ोटो ऑप किया है, और एक सिर्फ फ़ोटो शूट था वो। धार्मिक भावना खैर वो ही जानती कितनी धार्मिक भावना, लेकिन दिखने में कहीं ऐसा नहीं लगा कोई धार्मिक भावना। अच्छा, आपके जो मुद्दे हैं, क्योंकि आप बड़े नेता हैं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लीड किया है, इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे आपके? देखिए इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है 10 साल दिल्ली बेहाल। जो 10 साल दिल्ली बेहाल रही है वो सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। जो नॉन परफॉर्मेंस, जो निकम्मापन है केजरीवाल सरकार का, वो एक सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। गरीबों को राशन कार्ड नहीं बनना, पेंशन नहीं मिलना समय पे, इलाज नहीं होना, गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, साफ पानी नहीं मिलना, परिवहन व्यवस्था सही नहीं होना, दुरुस्त नहीं होना, ये सारे जो मुद्दे हैं। अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार, सरकार का शीश महल, अपने लिए कहना कि हम तो गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं। छोड़ तो दिया, शीश महल को लात मार दिया, आपने तो देखा है। हाँ बिल्कुल, अब छोड़ा। देखिए मुद्दा छोड़ दिया तो छोड़ा कोई मर्जी से तो नहीं छोड़ा, उन्होंने तो कोर्ट के कहने पे छोड़ा है। कोर्ट ने जमानत ही इसी आधार पर दी कि आप मुख्यमंत्री रहेंगे तो आप कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुला सकते हैं, आप कोई सरकार के द्वारा निर्णय नहीं ले सकते हैं, आप अधिकारियों की मीटिंग नहीं बुला सकते हैं, आप सचिवालय नहीं जा सकते हैं। तो फिर काहे के मुख्यमंत्री मतलब छोड़ना पड़ा, इसलिए छोड़ना पड़ा उन्हें। आतिशी तो खड़ाऊ लेके बैठी हैं, बोला कि ये तो तख्तो ताज उनका ही है, मैं तो सिर्फ अस्थायी हूँ। तो क्या देखिए कितना आत्मविश्वास है, उम्मीद है। और आप कह रहे कि इस बार तो हमारे बारी है। देखिए सब ये चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, इसलिए लगता है आपको। ये सब अपनी जुगाड़ में है। अपने कब इनका मौका लगेगा तब पता लग जाएगा इनको। क्या लग रहा है कितनी सीटें जीत पाएंगे इस बार आप, अगर जनता आपके साथ? देखिए हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं, 50 से ज़्यादा सीटें हम जीतने वाले हैं। 50 से ज़्यादा?
धन्यवाद आदेश जी। ये थे दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी, जिनका कहना था कि इस बार 10 साल का कुशासन जो है केजरीवाल का, वो हमारा मुद्दा रहेगा। तमाम जो मुद्दे हैं जो लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, उनको लेकर वो सत्ता में उतरेंगे और 50 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।